अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, शायद आज मुसलमान मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को भूल गए। जी हाँ दोस्तों, जहाँ रोज़ाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के सपोर्ट में स्टेटस देखने को मिलते थे, पोस्ट देखने को मिलते थे, रिलीज़ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब और कई तरह से उनके सपोर्ट में पोस्ट देखने को मिलते थे, लेकिन अफसोस की बात है आज कोई अपने सोशल मीडिया चैनल पर, अपने आईडी पर, अपने प्रोफाइल पर कोई ऐसा जिक्र ही नहीं करता जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के सपोर्ट में हो। जी हाँ दोस्तों, और इस बात को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में रज़ा भाई ने रिपोर्ट किया है, लिहाजा आप हज़रात इस वीडियो को मुकम्मल देखें और जो बात समझ में आए, जो चीज़ समझ में आए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसको ज़रूरी समझ करके आगे शेयर कर दीजिए ताकि हर मुसलमान तक ये वीडियो पहुँच सके। मुफ्ती मौलाना अजहरी को 90% मुसलमान भूल चुके हैं। मैंने गिरफ्तार होते ही कह दिया था कि मुसलमानों भूलना नहीं, कई पोस्ट भी किया, कई दिन तक बताता रहा, याद दिलाता रहा। बड़े अफसोस की बात है मुसलमानों, तुम भूलते गए। मैं अकेला क्या ही याद करवा सकूंगा। बहरहाल, जो मौलाना मुफ्ती अजहरी साहब के साथ हो रहा है, कानून का किस तरह से पूरा उपयोग करके एक सीधे साधे इंसान को सलाखों के पीछे सड़ने के लिए फेंक दिया गया है। जिस मौलवी को बिना किसी वजह, जिसने जो बात बोली नहीं, उस बात के ऊपर जेल में ठूसा गया और जिस तरह से केस पर केस किए गए, ये खुद हमारी जहालत दिखती है दुनिया को कि हम क्या जाहिल हैं, मुसलमान क्या जाहिल है, ये हम नहीं कर सकते क्या? कितनी हेट स्पीच होती है, कितनी हेट स्पीच हो रही है। आज तक हमने किसी हिंदू संगठन के खिलाफ एफआईआर की? सुरेश चक्रवाणे हैं, खुला खुला वो तो अपने शो के अंदर मस्जिद नबवी की गुंबद पर मिसाइल गिरते हुए दिखाता है, काबे शरीफ की तौहीन करता है। आज तक मुसलमानों में हिम्मत हुई कि चलें एफआईआर करें? देश भर से बताइए कहां कहां एफआईआर हुई उस पर? नहीं हुई, की नहीं। हम खुद देख रहे थे भाई साहब, मौलाना अजहरी के लिए, मुफ्ती अजहरी साहब के लिए, मुझे आप बताइए, आपके मोहल्ले के मौलवी ने बोला? खुद जज कीजिए ना। आपके मोहल्ले के नेता ने बोला? कांग्रेस तो वैसे ही मुसलमान का नाम और मुसलमान वर्ड बोलने से डरती है, वो भी हिंदुत्व हिंदुत्व खेल रही है। आज हालात इतने खराब हैं कि मुसलमानों के लिए सभी खतरनाक हैं। देखना यह है बस कि कौन कम खतरनाक है। अजहरी, मुफ्ती अजहरी के साथ जो किया गया है वो आप सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन लानत है उन मुसलमानों पर जो मुफ्ती अजहरी साहब को भूल गए हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहाई नहीं मिली, ऊपर से पासा की कार्रवाई कर दी गई है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मोडासा कोर्ट से कल जमानत मिली, शर्त लगाई गई कि पासपोर्ट जमा करवाइए, और फिर जूनागढ़ कलेक्टर का लेटर आया कि मौलाना को पासा की गई है, यानी कम से कम 3 से 1 साल तक की जेल। भाई साहब, मुफ्ती साहब को अहमदाबाद सेंट्रल जेल से वडोदरा जेल भेज दिया गया। जब सत्ता और प्रशासन मिलकर किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करने का इरादा कर लेते हैं तो कानूनी तौर पर किस कदर खेल हो सकता है, यह आपके सामने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का लाइव एग्जाम्पल है। उनके केस में पहले तो उनके एक जगह से केस करके मुंबई से गिरफ्तार करवाया गया, फिर जब पहले केस में जमानत मिली तो दूसरा केस कर दिया गया, दूसरी जगह एफआईआर किया गया और वहां से जमानत मिली तो तीसरी जगह एफआईआर कर दिया गया। जब आखिरकार आज मेडासा से भी उनको जमानत मिल गई तो जूनागढ़ के कलेक्टर ने अपनी उस ताकत का उपयोग किया जिस ताकत के बारे में, जिस कानून के बारे में हम जानते ही नहीं हैं। जो पासा लॉ है उसके मुताबिक पासा उस पर लग सकती है जिस पर आईपीसी की 3 धाराएं पहले से हों। तो पूरा खेल खेला गया जानबूझकर। ये एक ही व्यक्ति है, एक ही संस्था है, एक ही संगठन है, एक ही धर्म के लोग हैं जिन्होंने ये पूरा प्लान किया है। साफ नजर आ रहा है, साफ, कि 3 आईपीसी की धाराएं अलग अलग जगह से लगाओ और कलेक्टर साहब अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पासा लगा देंगे, जिसमें 3 महीने से 1 साल तक की जेल, कम से कम 3 महीने की तो जेल है ही। अब सवाल यह है, ये तो हो गया, मुफ्ती सलमान अजहरी ने जो नहीं बोला उसका इल्जाम लगाकर उनकी जिंदगी को अंधेरे में डाल दिया गया। सवाल यह है कि अगर यही काम किसी हिंदू पंडित के साथ हो जाता, यही केस हिंदू पंडित पर होता, तो हिंदू समुदाय क्या करते? देख के ही क्या करते, सोच के ही दिल दहल जाएगा। आंख बंद कीजिए, हर जगह प्रदर्शन नजर आएगा। अबे जो बलात्कारियों के समर्थन में उतर के थाने का घेराव कर देते हैं, सोचिए वो क्या करते। लेकिन यहां भारत के मुसलमान मौलाना मुफ्ती अजहरी साहब के बारे में सोशल मीडिया पर भी बोलने से डर रहे हैं। कानून पर पूरा हमें विश्वास है, खिलवाड़ किया जा रहा है, खेलिए, लेकिन जो तोड़ने की कोशिश की जा रही है
मुफ्ती अजहरी साहब के मामले को दिखाकर एक एक करके ऐसे ही मुसलमानों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यही बात आपको समझानी थी। लेकिन पूरा यकीन है, मेरा ईमान है कि ना मौलाना मुफ्ती अजहरी टूटेंगे ना हम टूटेंगे। इतिहास रहा है मुसलमानों का भी, हमारे पैगंबरों का भी इतिहास रहा है कि हमें तो और हमारे पैगंबरों को सालों साल जेल में सड़ाया गया है, लेकिन ना उनकी नमाज रुकी, ना दीन रुका, ना इस्लाम रुका, ना उनका सर झुका। ऐसे ही इंशाअल्लाह अजहरी साहब का ना सर झुकेगा ना वो डरेंगे। और भारत के मुसलमानों के साथ जो खेल खेला जा रहा है, अल्लाह उस खेल खेलने वाले के साथ खेल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन।